हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जोहार दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे झारखंड में जो कुछ भी होता है, झारखंड सरकार झारखंड के डेवलपमेंट के लिए जो भी स्कीम्स लेके आती है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लिए जो भी पॉलिसीज को तैयार किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में डिटेल में एनालाइज करते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो जेपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जेपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास को मिस ना करें। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है, तो जुड़े रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ और इस क्लास को मिस ना करें, ताकि झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में आपको समझ में आ जाए। अगर आज के पहले करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। आज का पहला करंट अफेयर है कि किसके द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। तो बात करेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का उद्घाटन या फिर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा। हालांकि अगर बात करेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, तो ये सपना किनका था, ये इमेजिनेशन किसका था, तो ये हेमंत सोरेन जी का इमेजिनेशन था। ठीक है, हेमंत सोरेन जी ने ये सोचा था कि झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लाया जाए, जिससे झारखंड के छात्र एजुकेशन के लिए बहुत ही कम रेट पर क्या कर सके, लोन ले सके। ठीक है, तो उनके द्वारा ये सपना देखा गया और फाइनली इसका शुभारंभ किया गया किनके द्वारा, तो चंपाई सोरेन के द्वारा। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि चंपाई सोरेन के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की गई है। अब उसका वितरण समारोह को किसके द्वारा शुरू किया गया, या फिर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को किसके द्वारा बांटा गया छात्रों में, तो ये बांटा गया चंपाई सोरेन के द्वारा ही, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा ही ये बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी चंपाई सोरेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ये देखिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब देखिए छात्रों को 15 लाख तक का जो लोन है इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दिया जाएगा। इसमें 4% का इंटरेस्ट रेट जो है वो छात्रों को पे करना होगा और 15 वर्षों का समय रहेगा उस पेमेंट को क्लियर करने के लिए। आप बोलेंगे सर मतलब मानते हैं कि आपने एजुकेशन के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो उस 1 लाख रुपए का 4% कितना होता है, 4000। तो आपको 1 साल में 4000 रुपया इंटरेस्ट पे करना है उस 1 लाख के लिए। ठीक है, और आपको उस 1 लाख को पे करने के लिए 15 वर्षों का समय दिया जाएगा। यानी आप उस 1 लाख को 15 वर्षों में पे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप जो है 5-5 हजार करके पे कर रहे हैं, 2-2 हजार करके पे कर रहे हैं हर महीने। ठीक है, तो उस तरीके से आप 15 वर्षों में उस 1 लाख को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लोन आप गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेंगे उसमें 4% का इंटरेस्ट रेट आप लोगों को लगेगा। मैक्सिमम 15 लाख का आप लोन जो है वो ले सकते हैं और उस लोन को लेने के बाद 15 वर्षों का समय आपको दिया जाएगा उस लोन को पे करने के लिए। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा तहत मैक्सिमम कितना लोन छात्रों को, 15 लाख तक का। मैक्सिमम कितनी समय अवधि मिलेगी, 15 साल का। और इसमें इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 4%। ठीक है, और इसका वितरण अभी किन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है,
तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? ठीक है। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक जितने भी ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाएं। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के लेखक कौन है? झारखंड के लेखक मयंक मुरारी। इनके बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे। ठीक है, डॉक्टर मयंक मुरारी के बारे में झारखंड की बहुत सारे किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो मयंक मुरारी की कितनी किताबों को प्रकाशित किया गया है? डॉक्टर मयंक मुरारी झारखंड के प्रसिद्ध लेखक हैं ये, इनके बारे में याद रखें। इनकी अभी 2 किताबें जो है प्रकाशित की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग दे सकते हैं। डॉक्टर मयंक मुरारी ये झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और इनकी रिसेंटली 2 किताबें प्रकाशित हुई है। अब ये 2 किताबें कौन कौन है? जम्बू द्वीपे भारतखंड और पुरुषोत्तम की पदयात्रा। नाम याद रखें, देखिए जम्बू द्वीपे भारतखंड और पुरुषोत्तम की पदयात्रा, ये इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई है। तो देख सकते हैं आप, जम्बू द्वीपे भारतखंड और पुरुषोत्तम की पदयात्रा, ये 2 किताबें हैं। और ये 2 किताबें किनके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर मयंक मुरारी के द्वारा। एग्जाम में आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरुषोत्तम की पदयात्रा इस पुस्तक के लेखक कौन है? जम्बू द्वीपे भारतखंड इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस तरीके से पुस्तक का नाम आप लोगों को दिया जाएगा और उसके लेखक का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखिए, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम दोनों आप लोग याद रखिए। बुक और राइटर दोनों को आप लोग याद रखेंगे। बुक का नाम क्या है? जम्बू द्वीपे भारतखंड। राइटर कौन है? डॉक्टर मयंक मुरारी। बुक का नाम क्या है? पुरुषोत्तम की पदयात्रा। और इसके राइटर कौन है? इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर मयंक मुरारी। ठीक है, डॉक्टर मयंक मुरारी की बात करेंगे तो यह है डॉक्टर मयंक मुरारी और इनके द्वारा झारखंड में कई सारी किताबें लिखी गई है। आपको बहुत किताबें देखने को मिलेगी। हालांकि एक क्लास लाया जाएगा जिसमें झारखंड के सभी लेखकों के सभी किताबों के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे बात करेंगे डॉक्टर मयंक मुरारी की, तो डॉक्टर मयंक मुरारी के द्वारा कितनी किताबें लिखी गई है उन सभी किताबों के बारे में आपको बताया जाएगा। बलबीर दत्त की बात करेंगे, ये भी झारखंड के एक लेखक है। बलबीर दत्त के द्वारा झारखंड में कितनी किताबें लिखी गई है उन सारे किताबों के बारे में बताया जाएगा। तो झारखंड के सभी लेखकों के सभी बुक्स के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये क्लास बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाई जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोग इन 2 बुक्स के राइटर को याद रखेंगे, डॉक्टर मयंक मुरारी। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के बच्चों ने क्या 67th नेशनल स्कूल गेम्स में कितने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं? तो 67th नेशनल स्कूल गेम्स, इसमें झारखंड के जो बच्चे हैं, झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने 88 मेडल प्राप्त किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 88 मेडल। और ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड के बच्चों ने 88 मेडल एक प्रतियोगिता में प्राप्त किया हो। इसके पहले झारखंड के बच्चों ने कभी 88 मेडल एक प्रतियोगिता में प्राप्त नहीं किया था, पहली बार हुआ है। अच्छा, 88 मेडल में से 19 जो है वो गोल्ड मेडल है, 30 जो है वो सिल्वर मेडल है और 39 यानी 39 जो है वो ब्रॉन्ज है। तो बात करेंगे 19 गोल्ड मेडल है, 30 जो है वो सिल्वर मेडल है और 39 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, टोटल मेडल की बात की जाए तो टोटल कितने मेडल है? टोटल जो है वो 88 मेडल है। ठीक है, कितने मेडल है? टोटल 88 यानी 88 मेडल है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये आप झारखंड के खिलाड़ियों को देख सकते हैं, झारखंड के बच्चों को देख सकते हैं। और 67th नेशनल स्कूल गेम्स, इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने टोटल 88 मेडल प्राप्त किए हैं। अच्छा, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? जम्मू कश्मीर में। 67th नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन कहां पे किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। ठीक है, और झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक? तो झारखंड के खिलाड़ियों ने 88 पदक प्राप्त किया है। और एक चैंपियनशिप में, एक प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने पहली बार इतने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, यानी बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका के द्वारा क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हुआ है?
2022 को प्रकाशित किया गया है। इसमें भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 134वां रैंक दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इंडिया को 134 नंबर पे रखा गया, किसमें? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप लोग क्या रखेंगे? अच्छा, इंडिया को यानी भारत को, हमारे देश को 134वां स्थान दिया गया। टोटल कितने कंट्रीज है? टोटल इसमें 193 कंट्रीज है। अगर इसके लिस्ट की बात करेंगे, टोटल कितने कंट्रीज है? टोटल 193 कंट्रीज है, जिसमें भारत को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में 134 नंबर पे रखा गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए, सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम का शुभारंभ किया गया है। तो जैसा कि आपको इस क्लास के पहले ही बताया गया कि बात करेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की या फिर मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम की। इसकी शुभारंभ यानी इसकी शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है, और इसका वितरण भी अभी झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। और बात करेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, क्या है? तो इसमें छात्रों को एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 15 लाख का लोन मिलेगा, 4% का इंटरेस्ट रेट होगा, और मैक्सिमम 15 वर्षों का समय मिलेगा उस लोन को पेमेंट करने के लिए। मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम क्या है? तो इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड के वैसे बच्चे जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड के डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो सही आंसर होगा मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। हालांकि इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपाई सोरेन। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में रांची में किसके द्वारा शहद टेस्टिंग लैब यानी हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया है? तो रांची में शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया है। आपको यह भी बताया गया था कि रांची में जो शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया है, यानी जिसका निर्माण किया जाएगा, ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब होगा, ईस्टर्न इंडिया का। ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब होगा, जिसका निर्माण रांची में किया जाएगा। तो शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, ऑप्शन सी चंपाई सोरेन के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा के द्वारा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास रांची में किनके द्वारा किया गया है। क्लियर है? सभी को क्लियर? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? आई होप सो नहीं होगा। तो चलिए इसी तरीके से जुड़े सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और आप लोगों से आने वाले एग्जामों में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।